अब हिंदी विश्वविद्यालय की बात हुई तो प्रसन्नता का विषय यह है दोस्तों कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी क्या है और हिंदी का हमारे जीवन में और राष्ट्र के जीवन में और राष्ट्र के उत्थान में और राष्ट्र जागरण में क्या योगदान है। आज हम हमारी माँ को माँ नहीं कहते और पड़ोसी की माँ को माँ कहकर गर्व का अनुभव करते हैं। तब कहता हूं कि हिंदी है क्या। जिस पावन पुनीत मंच पर बैठे हैं हम सिर्फ और हिंदी माँ की देन है। जब 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में था गुरुदेव, तो जर्मनी के एक विद्वान ने कहा, हम दोनों में आपस में मित्रता हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके देश की भाषा तो अंग्रेजी है, फिर आप हिंदी के विद्वान कैसे। जो उन्होंने कहा वो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। मैंने कहा आपके देश की भाषा तो अंग्रेजी, फिर आप हिंदी के विद्वान कैसे हैं। उत्तर आया कि हाँ मित्र, मेरे देश की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मानवता की बात की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर की जाती है। क्या बात है। इसलिए हिंदुस्तान को समझना है तो हिंदुस्तान की भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया देखती रही और भारत के प्रधानमंत्री ने 25 मिनट तक रशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की, तो पहला देश है, पहला राष्ट्र नायक है जिसने शांति की अपील की। तब कविताएं बनती है। तो हिंदी है क्या कि तुलसी का मान बनी, सूर का सम्मान बनी, मीरा मन मंदिर की धार बनी हिंदी माँ। तुलसी का मान बनी, सूर का सम्मान बनी, मीरा मन मंदिर की धार बनी हिंदी माँ। दोहा की धुन बनी, चौपाई का चांद बनी, सोरठा के संग संसार बनी हिंदी माँ। ज्ञान बनी, ध्यान बनी, जग में महान बनी, साहित्य की साधना की सार बनी हिंदी माँ। और हमको भी तार दिया, तुमको भी तार दिया, जन 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 का उद्धार बनी हिंदी माँ। जन 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 का और क्या बनी, दिनकर का दर्द बनी, कबीरा का कर्म बनी। दिनकर का दर्द बनी, कबीरा का कर्म बनी, निराला पंथ की पुकार बनी हिंदी माँ। रामायण का रत्न बनी, पुराणों का प्राण बनी, वाल्मीकि वात्सल का प्यार बनी हिंदी माँ। मैथिली का मार्ग बनी, सुमन की साधना, कालिदास काव्य का उपहार बनी हिंदी माँ। और ये आजादी की आन बनी, देश की पहचान बनी, भारती के भाग्य का उतार बनी हिंदी माँ। भारती के भाग्य का उतार बनी हिंदी माँ। कौन जीता कौन हारा वक्त ने बता दिया। इस देश की लाखों सहिष्णुताएं, नमस्ते सदा वत्सले की भी बात हुई। मात्र एक इस देश का ऐसा संगठन, जब जेएनयू विश्वविद्यालय के अंदर देश के टुकड़े की बात की जा रही थी, जब लावण्य की हत्या हो जाती है, धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, तो पूरे देश के अंदर एकमात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रोड पे आता है। उसकी राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी को बंद कर दिया जाता है और 16 दिन की रिमांड होती है आज भी। तब सिर्फ मात्र एक ऐसा संगठन जो रोड पे आता है, कहता है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। अभी कहा मुकेश भैया ने पूरा जिक्र करा है। तब कहता हूं कि कोविड के काल में कोई भी अन्य विचारधारा के लोग एक भी नहीं दिखे होंगे टीवी चैनलों पर जिन्होंने मानवता की रक्षा की है। हमने हमारे यहाँ वैक्सीन के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन दी है। तब कहता हूं कि कौन जीते। हद तो तब हो जाती है मुकेश भैया कि वहां 16 साल की वो बालिका बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर स्कूल चली जाती है, और हमारे यहाँ तिलक लगाने में भी शर्म महसूस करते हैं युवा। तभी संस्कृति को कौन बचाएगा। कुछ भी होता है तो नमस्ते सदा वत्सले वाले करेंगे, गाय की रक्षा तो वही करेंगे। मित्रों, एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपनी संस्कृति, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। कौन जीता कौन हारा वक्त ने बता दिया। एक वो युवा सन्यासी, उस दौर की बात थी नरेंद्र की, 1800 सदी की, जब शिकागो में गए, कोई जानता नहीं था। वहां का एक शब्द जब कहते हैं कि मेरे प्रिय और भाई बहनों अमेरिका वासियों,
वो एक शब्द शब्द नहीं होता है, मंत्र बन जाता, महामंत्र बन जाता है। ऐसी कई यात्राएं 39 वर्ष में विवेकानंद की हुई और यही गणवेश था। एक बार विदेश यात्रा करके जब विवेकानंद आए और समुद्र के किनारे पूरे देश के लोग आरती लेके खड़े थे, विवेकानंद आए हैं, हम आरती करेंगे। विवेकानंद आते हैं, जहाज से उतरते हैं और दूर दराज जाकर समुद्र की मिट्टी में लेटते हैं। सब सोचते हैं विवेकानंद पागल हो गए, विवेकानंद पागल हो गए, विवेकानंद को हुआ क्या विदेश में रहने के बाद। जब विवेकानंद मिट्टी में लौटते हुए वापस आए तो पूछा, स्वामी जी क्या हुआ है? तो विवेकानंद का जवाब था, आंसू की धारें बह रही थी कि मैं मेरी माँ की गोद से इतने दिनों से दूर था, इसलिए मैं मेरी माँ की गोद में लिपट कर उससे स्नेह कर रहा था, उससे प्यार। ये राष्ट्रभक्ति। वो भगत सिंह जब 5 वर्ष के थे, उनकी कृषि पर, उनकी खेती पर जब वो गए तो मजदूरों के साथ वो तिनके उठा उठा कर चोब रहे थे। उनके पिताजी ने कहा, उनके पिताजी के साथ उनके मित्र थे किशन सिंह जी ने कहा कि बेटा भगत क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह का जवाब था कि पिताजी मैं तलवारें बो रहा हूं, तलवारें, वो यही तलवारें अंग्रेजी हुकूमत की लास्ट की। वो 5 साल का भगत सिंह राष्ट्रभक्त जन्म लेते हैं, माँ की गोद से गर्भ से जन्म लेते हैं। राष्ट्रभक्त बनते नहीं, बनाते नहीं, गर्भ से जन्म लेते हैं वीरांगनाओं की कोख से। तब कहता हूं कि कौन जीता कौन हारा वक्त ने बता दिया, किसने उजाड़ा किसने संवारा वक्त ने बता दिया। वो गिराते रहे हौसले हिंद के, वो गिराते रहे हौसले हिंद के। अरे किसको है हिंद प्यारा वक्त ने बता दिया, किसको है हिंद प्यारा वक्त ने बता दिया, किसको है। तब कहता हूं साहब कि मन के भी काले सारे तन के भी। सीए लाया गया देश के अंदर, देश भर में विरोध हुआ, 4 महीने शाहीन बाग में बैठे। बिल्कुल चाहते तो एक झटके में उठा देते, पर वो भी देख रहे थे कि इस देश के अंदर दीमा जहर कौन कौन फैला रहा है, कहां कहां से इनका सहयोग हो रहा है और कहां कहां से कितने जहरीले सर्प इस देश के अंदर निवास करते हैं। बिल्कुल यही हुआ है। उस कानून के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी के साथ, किसी धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जाए। तब कहता हूं कि मन के भी काले सारे तन के भी काले सारे चरित्र के सारे काले काऊ काऊ करते। बाबा आज उसी विश्वविद्यालय के अंदर नमस्ते सदा वत्सल के नारे लगते हैं कि मन के भी काले सारे तन के भी काले सारे चरित्र के सारे काले काऊ काऊ करते। आतंकी भी प्यारे लगे, नक्सली भी न्यारे लगे, जहरीले सारे सर्प फाऊ फाऊ करते। पीड़ितों की पीड़ा न सीएए को लाया गया, सीएए पे सारे बिल्ले म्याऊ म्याऊ करते। और हिंद का ही खाते सारे, हिंद का ही पीते सारे, हिंद को ही मिल सारे खाऊं खाऊं करते, हिंद को ही मिल सारे खाऊं खाऊं करते, हिंद को। और 4 पंक्ति के बाद अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, इसी के साथ गुरु जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। इसके पहले भाई साहब को एक कविता का आग्रह रहेगा, जो नई कविता है। हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, आपको आपकी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है। एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा, एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा, कलम कर्म अधिकार लिखूंगा। जो खेलेगा देश धर्म जज्बातों से, उसे बार बार गद्दार लिखूंगा, उसे बार बार गद्दार लिखूंगा। भारत माता की, भारत माता की। कि शारदे सरस्वती काली कल्याणी तू कर कल्याण, मेरी लेखनी सुधार दे। मेरी माँ का नाम भी शारदे था। और ऐसा नहीं है कि आज श्रोता सिर्फ मोर्टा या उसके आसपास से है। आज ये मंच बड़ा इसलिए भी हो जाता है कि सम्मानीय रामचरण जी परमार साहब और हनुमान जी परमार साहब, रजनीश भाई और गुरुदेव राम मनावत जी कितनी शालीनता से इस मंच के आनंद ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये मंच नहीं महामंच हो जाता है। और परम पूजनीय गुरुदेव को आप सब लोग भागवत कथा में सुनते हैं, जब वो
पूरे समय यहाँ विराजमान होकर कवि सम्मेलन को सुनते तो मुझे लगता है कि यहाँ एक नहीं पर हजारों की तादाद की संख्या में जो कथा भागवत करते हैं, अगर वो उपस्थित है तो यहाँ लाखों और करोड़ों लोग कविताएं सुन रहे हैं। प्रश्न इस बात का नहीं है कि कितने श्रोता कविताएं सुन रहे हैं, प्रश्न इस बात का है मुकेश भैया कि कैसे श्रोता कविता पढ़े। आजादी की लड़ाई में इतने ही क्रांतिकारी लड़ते हैं और वर्तमान में भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ऐसे ही आप जैसे ही क्रांतिकारी हैं और उनके जागरण का कार्य हम जैसे लोग कर रहे हैं। कि शारदे सरस्वती काली कल्याणी तू कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दे, और बन के भिखारी माता दर पे मैं आया तेरे खाली झोली माता मेरी झोली को उभार दे। लाख 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 नहीं करोड़ों को तार दिया, तार 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 माता मुझको भी तार दे, और या भावों में जिया मैं दर दर भटका हूं, वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे, वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। अभी पिछले 2 वर्ष से पूरे देश में और दुनिया में कैसे हालात बने, उस हालात से तो अभी निपटा नहीं जा रहा है और उधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू हो गया। पूरी दुनिया पे इसका क्या प्रभाव होगा, पूरी मानव जाति पर क्या प्रभाव होगा, लेकिन मैं बाबा महाकालेश्वर से अपने देश और दुनिया के लिए क्या चाहता हूं कि बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूं नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूं नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। आप बाबा भोले हो तो मैं हूं भोला सा बालक, भूल से भी भूल हो तो क्षमादान दीजिए। कोई भी अनाथ ना हो काशी विश्वनाथ मेरे, विश्व के विनाशक सब ही पे ध्यान दीजिए। और काल का भी कर्म बाबा कदमों में आपके हैं, काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए, काल मुक्त नाथ मेरा